हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 10वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के हैं को अच्छी तरह समझ चुके हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये उसी का चौथा पार्ट है। लेकिन इसमें हम कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की नेगेटिव सेंटेंस पर बात करेंगे और जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है और कैसे बनता है। इस पर वीडियो बनाना मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा टफ है और ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज्ड होते हैं और गलती करते हैं। तो आप गलती ना करें और आप कंफ्यूज्ड ना हो, इसलिए मैंने इसको बनाना ज़रूरी समझा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जब हम किसी से किसी काम के ना होने पर सवाल करते हैं और वो काम ना होने की वजह या रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, तो उसी को कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो यहाँ कई सेंटेंस दिए गए हैं। अब हम इन सेंटेंसेस का एनालिसिस करते हैं और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो यहाँ क्या काम हो रहा है? ना खाना, यानी खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया, उसके लिए क्यों नहीं खाया, नहीं खाया के लिए उसकी वजह पूछना चाह रहे हैं। काम क्या होना था यहाँ? खाना खाने का काम होना था। अब किसी ने खाना नहीं खाया, तो जब हम खाना ना खाने की वजह पूछ रहे हैं तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? नोट लगा देते हैं या नहीं लगाते हैं। उसने तुझे कहाँ नहीं बुलाया? तो यहाँ काम क्या होना था? बुलाने का काम होना था। अब चूंकि नहीं बुलाया, तो ना बुलाने की हम रीज़न पूछ रहे हैं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? हम नोट लगा देते हैं, नहीं। मैंने उसे क्या नहीं दिया? मैंने उसे क्या नहीं दिया? तो देना का काम होना था और मैंने नहीं दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या नहीं दिया, वो हम पूछना चाह रहे हैं। यार मैंने तो सभी कुछ दिया था, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ रह गई जो मैंने उसे नहीं दिया? किसके भाई ने मुझे नहीं मारा? यानी सभी ने मारा। अब कौन सा रह गया? अब किसका भाई रह गया है जिसने मुझे नहीं मारा? तो नहीं के लिए यहाँ क्या हो जाएंगे? उसके लिए हम क्या, वो काम जो होना था वो नहीं हुआ, तो हम वहाँ उसके लिए क्या करते हैं? नहीं। किस लड़की ने उसे गाली नहीं दी? यार जितनी लड़कियां थी सभी ने गाली दी, मगर इसमें से कौन सी ऐसी लड़की थी जिसने गाली नहीं दी? तो ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी काम के ना होने पर उसकी रीज़न या उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं, उससे हम कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कोई अलग नहीं है, बल्कि ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है। बल्कि ये भी कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ नोट लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? इस तरह। कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, फिर कैन लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो क्या कर सकता है, तो व्हाट कैन ही डू? वो क्या कर सकता है, वो क्या देख सकता है, या तुम किसको मार सकते हो?
तुम किसको मार सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का है, कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट नहीं लगता है, ठीक है ना। जैसे व्हाट कैन ही डू, वो क्या कर सकता है, होम कैन यू बीट, तुम किसको मार सकते हो। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, वो भी इसी तरह बनता है मगर उसमें सिर्फ नॉट लगा देते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है इसमें, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करना पड़ता है, हमें नॉट लगाना पड़ता है जब हम कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता है, वाई कैन ही नॉट कम हियर, तुम उसे क्यों नहीं बुला सकते हो। तो क्या हो जाएगा, तुम उसे क्यों नहीं बुला सकते हो, या वो क्या नहीं खा सकता है। वो क्या नहीं खा सकता है, या मैं किसे नहीं देख सकता हूँ। मैं किसे नहीं देख सकता हूँ, किसकी गाड़ी तुम नहीं चला सकते हो। तो किसकी गाड़ी के लिए क्या हो जाता है, होस कार, किसकी गाड़ी, कैन यू नॉट ड्राइव, किसकी गाड़ी तुम नहीं चला सकते हो। वो किसके, वो कितने लोगों से नहीं मिल सकता है, तो कितने लोग क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पीपल कैन ही नॉट मीट, या वो किस घर में नहीं रह सकता है। तो किस घर में, किस घर में की इंग्लिश क्या होगा, किसकी इंग्लिश, विच हाउस कैन ही नॉट लिव इन। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो आपको इसमें प्रैक्टिस, तो आप इसमें प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हर एक से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नोट लग जाता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है, इसलिए लोग ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें आपको स्पेशल ज़्यादा टाइम दे के प्रैक्टिस करना है, तभी आपको आ सकता है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो वाई से सबसे पहले देख लेते हैं, वाई कैन ही नॉट, वाई कैन ही नॉट मीट, वाई कैन शी नॉट मीट, वो क्यों नहीं मिल सकता है, कौन मुझसे नहीं मिल सकता है, हु कैन नॉट मीट मी,
कौन मुझसे नहीं मिल सकता है, तुम किसकी मदद नहीं कर सकते हो, तुम किसकी मदद नहीं कर सकते हो। तो ये सब अभी क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस ही की तरह होता है, सिर्फ नोट बढ़ाना पड़ेगा। देखिए यहाँ नोट है, यहाँ नोट है। अब चूंकि इसमें कन्फ्यूज्ड इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है, फिर नोट लगाना पड़ता है। तो आदमी यानी बिगनर्स, जो आप जिस स्टेज में है, आप चूँकि बिगनिंग स्टेज में हैं, इसलिए बिगनिंग स्टेज वाला को क्या दिक्कत होती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट क्वेश्चन वर्ड पे करते हैं। और चूँकि हिंदी में या उर्दू में क्या होता है, बीच में आ जाता है क्वेश्चन वर्ड। उसने मुझे कहाँ देखा, देखिए यहाँ देखिए बीच में आया है। तुमने खाना क्यों खाया, मैंने उसे क्या नहीं दिया, किसके भाई ने मुझे नहीं, किसके भाई में यहाँ तो स्टार्टिंग में आ गया, किसके भाई ने मुझे नहीं मारा, किस लड़की ने। तो चूँकि हिंदी और उर्दू में क्या होता है, कभी बीच में आएगा, ज़्यादातर बीच में या फिर स्टार्टिंग में। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड हमेशा स्टार्टिंग में ही आता है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हम क्वेश्चन वर्ड कहाँ लगाएंगे। और बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, कभी बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, या फिर जो क्वेश्चन वर्ड वो क्वेश्चन वर्ड जिसमें नाउन जोड़ के आता है, जैसे विच। अब जिससे कहना हो कि कौन सा लड़का तुझे बुला सकता है, अगर कहना है, तो वो क्या बिगनर्स क्या गलती करते हैं कि विच, अब यहाँ विच के बाद बॉय लगना चाहिए, विच बॉय कैन नॉट हेल्प यू, कौन सा लड़का तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। तो बिगनर्स मिस्टेक क्या करते हैं, विच कैन लगाएगा, विच कैन, फिर बॉय लगा देगा। तो ये आप मिस्टेक ना करें, ठीक है ना। विच के बाद फ़ौरन नाउन जुड़ जाएगा, जैसे किस घर में तुम नहीं रह सकते, तो यहाँ विच के बाद हाउस हो जाएगा, विच हाउस, किस घर में। या कितने लोग यहाँ आ सकते हैं, तो हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी के बाद फ़ौरन पीपल लगा देंगे। तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, हाउ मैनी कैन के बाद फिर पीपल लगाएंगे और फिर वर्क लगा देंगे। तो हाउ मैनी वो वैसा नहीं करेंगे, बल्कि हाउ मैनी के बाद फ़ौरन पीपल लगाएंगे, हाउ मैनी पीपल कैन वर्क हियर। तो इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई परेशानी हो रही है उसको समझने में या बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा या आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कोई डिस्कस कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो मुझे फ़ोन करके कहते हैं ऑनलाइन आइए, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन आके आपसे बात करूं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो कितने लोग ऐसे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं सोचता हूं कि मुझे कब आना चाहिए ऑनलाइन। तो अब नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं।